हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है स्केलेटन सिस्टम का। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने स्केलेटन सिस्टम के लेक्चर फर्स्ट में बताया हुआ था कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कितनी बोन्स किस में पाई जाती हैं। और मैंने इवनिंग में क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ मैनी बोन्स आर देयर एक्सियल स्केलेटन। गाइस, मोस्टली लोगों ने उसका आंसर गलत दिया है। मोस्टली लोगों ने, मैंने पूछा था हाउ मैनी बोन्स आर देन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं। आप लोगों ने 126 बोन्स बताया है। गाइस, 80 बोन्स होती हैं, ओनली 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है? 80 बोन्स होती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा 80 बोन्स होगा। और जिसने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ कल का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हम जो पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर होगा वो अपेंडिकुलर स्केलेटन पर होगा। जिसमें मैंने बताया था 126 बोन्स होती हैं। और वो बोन्स कहाँ पाई जाती है मैंने बताया था, डायग्राम के साथ आपको आज बताएंगे। तो 126 बोन्स कैसे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं, और वो देखेंगे आज हम। और मैंने बताया था अपेंडिकुलर बोन्स में ये जो बोन्स होती हैं वो कंटेन करती हैं बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स की। अपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लिम्स एंड गर्डल्स में। पेक्टोरल गर्डल्स डिवाइड था, 2 पार्ट है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। लिम्स था अपर लिम्स और लोअर लिम्स में। सबसे पहले हम देखेंगे पेक्टोरल गर्डल्स को। पेक्टोरल गर्डल्स में कितनी आती है? 4 बोन्स आती है टोटल। 4 बोन्स में 2 बोन्स होती हैं स्कैपुला और 2 होती हैं कॉलर बोन। अब हम लोग देखेंगे स्कैपुला और कॉलर बोन कहाँ होती है। एक बार आप लोग देख लोगे तो फिर वो भूलोगे नहीं। गाइस, कॉलर बोन ये होती है हमारे सामने, कॉलर बोन ये आप जो देख रहे हो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये कॉलर बोन है। ये दोनों साइड होती है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड होती है ये कॉलर बोन। और इसका दूसरा नाम होता है क्लैविकल बोन। इसको क्लैविकल बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन को आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो बोन है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड दिख रही है आपको, इसको क्लैविकल बोन भी कहते हैं और इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। और दूसरी बोन कौन सी है? आपको कॉलर क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे स्कैपुला बोन। स्कैपुला बोन जो होती है ये हमारे पोस्टीरियर में होती है। और ये पीछे आप लोग देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप में जो आपको ये दिख रही है, ये जो दिख रही है बोन, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो आपको दिख रही है ये है स्कैपुला बोन। ये भी हमारे दोनों साइड होती है। स्कैपुला बोन को और हम लोग विंग बोन भी कहते हैं और शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा स्कैपुला को क्या कहा जाता है, विंग बोन भी कहा जाता है और शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है इसको। और इस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि स्कैपुला बोन को और क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत पूछा जाता है कि स्कैपुला बोन को और क्या कहा जाता है। तो आप लोग बता दोगे कि विंग बोन और शोल्डर ब्लेड। अब आपकी पेक्टोरल्स की बोन जो है क्लियर हो गई है। अब हम देखेंगे पेल्विक बोन। पेल्विक बोन में जो होती हैं वो दोनों साइड होती हैं, हिप्स में होती है। तो आप लोग देख रहे हो हिप्स में 2 बोन्स हैं। हिप की बोन को पेल्विक बोन भी कहा जाता है। हिप की बोन को कौन सी बोन कहा जाता है? पेल्विक बोन कहा जाता है। तो आपके गर्डल्स क्लियर हो गए, पेक्टोरल और पेल्विक दोनों के आपको समझ में आ गया कहाँ होती हैं। अब आपको ईजिली, अब आप भूलोगे नहीं। एक बार आप लोग देख लेते हो ना चीज़ों को तो आप लोग फिर भूलते नहीं हो, इसलिए मैंने डायग्राम के साथ बता रही हूँ आपको। अब हम लोग देखेंगे लिम्स में। लिम्स में अपर लिम्स में कितनी होती हैं? टोटल 60 बोन्स होती हैं। अपर लिम्स मतलब आर्म्स। एक हाथ में हमारे 30 बोन्स हो गई, तो दोनों में 30 + 30 = 60 बोन्स। टोटल 60 बोन्स हो गई। किस में होती हैं? आर्म्स में होती हैं। अब चलिए आर्म्स देखेंगे। गाइस, ये दिख रहे हो आप हमारे आर्म्स हैं। एंटीरियर व्यू ये है, पोस्टीरियर व्यू ये है। तो आर्म्स में देख रहे हो ये जो हमारी बोन होती है सबसे जो ऊपर बोन होती देख रहे हो आप लोग, इसको ह्यूमरस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमरस कहा जाता है। फिर आप लोग नीचे आइए, ये आपकी ह्यूमरस हो गई। ये कितनी हो गई? दोनों साइड होती है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड होती है। तो 1 + 1 = 2 बोन ये हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हमारी 2 बोन होती हैं। एक रेडियस होती है, ये आप लोग देख रहे हो, ये रेडियस है और ये अल्ना है। ये देख रहे हो, ये अल्ना है और ये रेडियस है, ये अल्ना है। ये देख रहे हो आप लोग, ये दिख रही होगी आपको। ये 2 जो बोन है इसको कहते हैं रेडियस और अल्ना। अब रेडियस अल्ना इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती है, दोनों साइड होती है। तो 2 + 2 यानी कि 2 हो गई रेडियस और 2 हो गई अल्ना। कितना हो गया हमारा? 2, 2, 4 और 1, 5 बोन हो गई। अब हम देखेंगे, अब गाइस आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 8 बोन्स होती हैं और वो रोज में होती हैं। यानी कि मेरा आप हाथ देख सकते हो, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं ये हमारे 8 कितनी हो गई हैं? 8 बोन्स होती हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 रोज में होती हैं। टोटल 8 बोन्स होती हैं। या 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितनी बोन्स हो गई? 8 हो गई। फिर आप लोग देखो गाइस, ये 5 बोन्स होती हैं। ये हमारी 5 बोन्स होती है। और इस बोन को कहा क्या जाता है? इसको कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो बोन्स होती हैं 8 रोज में होती हैं, इनको कार्पल कहा जाता है।
ठीक है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 4 8 हो गई। ये जो बोन्स होती हैं यहाँ पर, इसको कार्पल कहा जाता है। अब आप लोग ये देख रहे हो, ये 5 बोन होती हैं, ये इसको मेटाकार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल। ये कितनी होती है? 5 होती है। देख सकते हो आप लोग 1 2 3 4 5, ये जो बोन्स है ये 5 होती है। कैसी होती है? कार्पल होती है ये। अब लोग देखेंगे फैलेंजेस। फैलेंजेस होती हैं 14 होती हैं, 14 फैलेंजेस होती है। आप लोग फैलेंजेस कैसी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। थंब में सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, बाकी सब में 3 होती है। तभी देखिए, ये देखिए बोन होती है ये 1 2 3, आपने बताया कि इतनी होती है, 14 होती हैं। अब आप काउंट कर लीजिए तो 30 बोन हो जाएंगी। एक हाथ में समझ में आ गया, 30 बोन होती है, मतलब दोनों में 60 बोन्स हो गई। ये आपका क्लियर हो गया। सबसे बड़ी जो बोन होती है ये ह्यूमरस होती है हैंड की। उसके बाद फिर ये अल्ना, ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। 4 हमारे ये रोज में होती हैं, इसको कहा जाता है कार्पल बोन। कार्पल बोन को रिस्ट बोन भी कहा जाता है। मैं लिख देती हूँ, कार्पल जो बोन होती है इसको रिस्ट बोन भी कहा जाता है, नहीं कलाई की बोन कहा जाता है इसको, रिस्ट बोन भी कहा जाता है इसको। और ये आप लोग देख रहे हो 5 हो गई मेटाकार्पल, 1 2 3 4 5, 5 मेटाकार्पल हो गई और 14 फैलेंजेस होती हैं। तो कितनी हो गई टोटल? आप लोग काउंट करके देखिए, 30 बोन्स हो गई। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया? गाइज एक बार इसको काउंट करके देख ले, अगर आपको कोई भी डाउट हो एक बार काउंट करके देखते हैं सारी बोन्स कैसे हुई 14। गाइज 1 ये बोन, 1 2 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30 हो गई। 30 बोन हमारी आर्म्स की क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखेंगे हम लोग लेग्स की बोन। लेग्स की बोन कितनी होती है गाइज? वो भी 30 होती हैं, मैंने बताया था वो भी 30 बोन्स होती हैं लेग्स की भी। अब ये देखिए, मैंने लिखा था लोअर लिम्स में जो बोन होती है 60 बोन होती है, लेग्स में 31 इन ईच। मैंने बताया 31 इन ईच क्यों कहा गया? क्योंकि जो हिप की बोन होती है उसको भी लोअर लिम्ब में काउंट कर लिया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग लोअर लिम्ब की बोन। गाइस ये जो आप लोग देख रहे हो इसको कहते हैं फीमर। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है बोन होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो होती है इसको क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। फीमर हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ये आप लोग देख रहे हो, ये जो दिख रही है आपको सबसे, ये फीमर होती है। फीमर के बाद अब हम लोग आते हैं हमारे नी की बोन में। नी में जो एक बोन पाई जाती है उसको कहते हैं पटेला। पटेला ये आप लोग देख रहे हो, ये बोन है। उसके बाद फिर आप लोग नीचे आ जाओ, फिर आती है ये कौन सी होती है? ये बोन जो आप लोग देख रहे हो फीबिया होती है, इसको कहते हैं टीबिया, और ये होती है फिबुला। 2 बोन हो गई, एक तो ये टीबिया हो गई ये जो आप लोग देख रहे हो, और ये जो देखिए 2 बोन क्लियर अलग समझ में आ रही है, एक बोन ये है और एक बोन ये है। ये जो 2 बोन हो गई इसको कहा जाता है टीबिया और इसको कहा जाता है फ्यूबुला। गाइस पूछा था टीबिया को और क्या कहा जाता है? टीबिया को और शिन बोन कहा जाता है, शिन बोन भी कहते हैं टीबिया को, और फ्यूबुला को काल्फ बोन भी कहा जाता है, काफ बोन भी कहा जाता है फ्यूबुला को। ठीक है, तो आपके ये भी 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब गाइस जैसे कि ऊपर था ना बिल्कुल सेम वैसे जैसे आर्म्स में आर्म्स में आपको पसंद समझ में आई ना बोन्स, वैसे ही आपको लेग्स में होती हैं। आर्म्स में से सबसे पहले एक थी ह्यूमरस थी, फिर रेडियस अल्ना थी, फिर कार्पल थी, फिर मेटाकार्पल थी, देन फैलेंजेस थी। तो जैसे ये ह्यूमरस थी वैसे लेग में ये वो है फीमर है, रेडियस अल्ना थी, और यहाँ पे क्या है? फीबिया ट्यूबुला है। फिर यहाँ पे कितनी बोन्स हैं? यहाँ पे कितनी थी? 4, यहाँ पे 8 थी। यहाँ पे 8 ना होकर यहाँ पे 7 होती हैं। ये रोज में कितनी होती है? 7 होती है रोज में, जिसको कहा जाता है टार्सल, इसको कहा जाता है टार्सल बोन। और फिर सेम वही 1 2 3 4 5 इसको मेटाटार्सल कहा जाता है, और जो लास्ट में हमारे फिंगर्स में होती हैं उसको फैलेंजेस कहा जाता है। टोटल बस इतनी बोन्स थी। कितनी हो गई इसको काउंट करें एक बार, 1 2 3 4 और 7 कितना हुआ? 11 और 5 16 एंड देन 14 30 बोन्स हो गई। बस इतना सा था, यही आपको पढ़ना है। 1-2 बार आप लोग ऐसे आप लोग एक बार डायग्राम बना के, कोई बुक में मिल जाए या किसी भी मिल जाए तो आप लोग एक बार डायग्राम बना के आप लोग भी ऐसे देख लेना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। बस इतनी है, 1-2 बार ऐसे ही पढ़ते रहिए। सबसे लॉन्गेस्ट बोन याद रखिएगा फीमर होती है, शिन बोन कौन सी होती है? टीबिया होती है, काफ बोन फिबुला होती है, टार्सल कितनी होती है, मेटाटार्सल कितनी होती है, फैलेंजेस कितनी होती हैं लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में। ऐसे एक बार आप लोग देख लोगे 1-2 बार तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और कल जो लेक्चर आएगा वो एक्सेल स्केलेटन पर आएगा। और मैं देखिए क्वेश्चन डाल रही हूँ, क्वेश्चन वीडियो अपलोड करने के बाद भी ना आंसर रॉन्ग होते हैं आप लोगों के, तो बड़ा गंदा लगता है मुझे कि वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, उसको समझा दिया, उसके बाद भी आप लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। तो ये एक बार प्लीज़ वीडियो देख लिया करिए, उसके बाद ही आंसर दिया करिए।
और गाइस आज ही मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगी आपको इस बोन से रिलेटेड, तो उसके आप लोग मुझे करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा आज की वीडियो में, स्पेशली आज जो मैं क्वेश्चन डालूँ उसमें, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूबर मुझे फॉलो कर लीजिए, या मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो आप आंसर। कोई भी अगर दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे। और कल जो लेक्चर आएगा वो आएगा एक्सियल स्केलेटन पे, उसमें पढ़ेंगे 80 बोन्स कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। तो आप ऐसे एक बार डायग्राम देख लोगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी वो एक्सियल स्केलेटन पे। और तब तक के लिए इसको याद करिए, लर्न करिए इसको, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो बाय बाय।